नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। आज शारदीय नवरात्रियों का आखिरी दिन है। आज मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। नवमी तिथि और माता सिद्धिदात्री की महिमा का आज दिन होता है। नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों का सैलाब, भक्तों का हुजूम मंदिरों में देखने को मिला। और आपको बता दें कि ये भी माना जाता है कि मां को तिल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए भक्तजन सुबह से ही मां के दरबार में दर्शन करने के लिए मां के प्रिय तिल उन्हें भेंट करने के लिए खड़े हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा उपासना करने से कहा जाता है कि समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी की जाती है। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा करे तो ये भी मान्यताएं हैं कि व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। तो अब आपको सीधे मनसा देवी के दरबार लिए चलेंगे, जहां से हमारी सहयोगी पूजा वर्मा हमें मां के दर्शन भी करवाएंगे और बताएगी कि श्रद्धालु सुबह से ही भक्तजन लाइनों में बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो पूजा आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने की महिमा होती है। तो आज की अगर बात की जाए तो आज क्या कुछ खास रहता है, और सुबह से ही हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी देख रहे हैं आपके पीछे, भक्तजन मां के दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। पूजा बिल्कुल श्रेया, आखिरी दिन महामाई के महामंडन के लिए, महामाई के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। माता मनसा देवी पंचकुला की अपनी एक मान्यता है माता मनसा देवी की, क्योंकि कहा जाता है कि मन की बात सुनती है माता मनसा देवी और बिना मांगे ही आपको जो है आशीर्वाद और आपकी हर मन्नत, हर जो आप भी मांगते हो माता रानी से वो मिलता है। तो दरबार में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शक हैं उन्हें माता रानी के दरबार के दर्शन भी कराएंगे। और आप देखिए कि जब भी माता रानी के दरबार में भक्त पहुंचते हैं तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नजर नहीं आता, यानी कि ना ही कोई अमीर है, ना ही गरीब है, ना ही कोई जात पात में, क्योंकि माता रानी के दरबार में सब एक है। और आज क्योंकि आखिरी नवरात्रा है तो ऐसे में मान्यता अपने आप ही ज्यादा हो जाती है। इन नवरात्रों में शारदीय नवरात्रे हैं, आखिरी दिन है, नवमी है। जिन लोगों के व्रत हैं, व्रत खोल रहे हैं, लोग अपने घरों से प्रसाद लेके यहाँ जो है चढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है जो खेतरी बीजी गई है उसे पीपल के नीचे रखा जाएगा या फिर बहते पानी में बहाया जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। अभी आप जो देख रहे हैं दरबार के सामने की तस्वीरें हैं, लेकिन ये कतारें बहुत लंबी है, यानी कि क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है तो पूरी सीढ़ियों में जो है भक्त हमें हाथ जोड़कर माता रानी के जयकारे लगाकर इधर जो है नजर आ रहा है। और यहाँ पर बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर कोई इधर पहुंच रहा है। यहाँ पर दरबार में एक बार बस माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और माता रानी का दरबार भी बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तस्वीरें आप देखो कितनी खूबसूरत तरीके के साथ, क्योंकि ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर की तस्वीरें, लेकिन बाहर की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो फूलों से सजाया गया है, लाइटें लगाई गई है। हालांकि क्योंकि अब दिन है तो ऐसे में रात के समय आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी खूबसूरत ये दरबार लग रहा होगा, जहाँ पर भक्त माथा टेकने आ रहे हैं। अपनी जो व्रत है, जो मनोकामनाएं है, सुख शांति की जो एक मनोकामना हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, वो यहाँ पहुंच रहा है। और दरबार में बिन मांगे, कहते हैं कि माता मनसा देवी के दरबार में अगर आप कुछ मांगने ना भी आओ फिर भी आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप देखिए बच्चे जो है यहाँ पर लोग बच्चों को ज़्यादा लेकर आते हैं, क्योंकि कई जो बच्चे हैं वो यहीं के मांगे हुए हैं। और मुंडन कई लोग, क्योंकि नवरात्रों में हर शुभ काम होता है तो वो भी जो है यहाँ पे नजर आता है। तो आप देखिए कि लंबी कतारें आपको नजर आ रही होंगी। और हमारे दर्शकों को हमने माता रानी के दरबार की जो है वो दर्शन भी करवाए, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि अब सुबह के मौसम में बदलाव है। तो ऐसे में दिन चढ़ना जिस तरीके से शुरू हुआ है तो कतारें और बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में लंबी कतारें माता के दरबार में यहाँ नजर आ रही है, जहाँ पर सब माता रानी के जयकारों के साथ जो है ये पूरा जो दरबार है वो गूंज उठा है। और इसके साथ ही अगर आपको बताएं, क्योंकि आज कन्या पूजन भी होता है, तो मंदिर के अगर आप देखेंगे कई हिस्सों में अलग अलग
लोग जो है यहाँ पहुँच के कन्या पूजन भी कर रहे हैं। तो आप देखो कतारें अगर आपको नजर आ रही होंगी तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें हैं और माता रानी के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए अपनी मनोकामनाएं जिनकी पूरी हुई हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पहुंचे। कुछ भक्तों से हम लोग बातचीत भी करेंगे जो दूर दूर से आ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से क्योंकि माता मनसा देवी का दरबार पंचकुला पे है, चंडीगढ़ से पहुँचते हैं, पंजाब से पहुँचते हैं, हरियाणा से पहुँचते हैं, लेकिन उन अपनी मान्यता है इस मंदिर की। तो यही बातचीत हम करेंगे कुछ लोगों से। कहाँ से आए? मैं पलटाने से आया हूँ। क्या मानता है आपके लिए मनसा देवी? बहुत मैं जो नवरात्र में भी आया हूँ और कई दिनों के बाद आया हूँ जी, और बहुत अच्छा लग रहा है जी यहाँ पे आके। और जो मन्नत है अगर भगवान पूरी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। नवरात्रे कैसे रहे आप? बढ़िया रही जी नवरात्रि। अच्छा, कहा जाता है जो यहाँ आता है बिन मांगे सब मिलता है। बिल्कुल जी, तो सही बात है। अगर जो सच्चे मन से आएगा माता के दरबार में तो उसको उसकी सारी मन्नत पूरी हो गई जी। बस यही श्रद्धा है जी हमारी। माता रानी का आपने सुना कि यहाँ पे बिना मांगे जो है सब मिल जाता है। तो और भी भक्त हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं लाल बहादुर यहीं पे ड्यूटी हूँ और यहाँ का जो माता रानी का दरबार है, भव्य दरबार है, बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ है। जैसे कि लग रहा है कि हम स्वर्ग की नगरी में पहुँच गए हैं। नवरात्र में बहुत आनंद आया और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे इतनी व्यवस्था अच्छी की हुई है कि श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं आ रही है और हर एक तरफ से माता रानी की जय जयकार चल रही है। ये भजन चल रहे हैं पीछे। हाँ जी, ये भजन भी एकदम काफ़ी मन को मोहने वाले भजन है, जिससे ऐसे लगता है कि यहाँ नगरी में आ गए हैं, माता रानी की नगरी में आ गए। महामाई का दरबार लग रहा है पूरा एकदम। महामाई का दरबार है और महामाई के दरबार में दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखेंगे बच्चे जो है ज़्यादा यहाँ पर पहुँच के खुश नजर आते हैं और माता रानी के जयकारे भी लगाते हैं। और जो है यहाँ पर पहुँच के एक कह रहे थे, जिस तरह से यहाँ पर ये भक्त भी कह रहे थे कि अलौकिक सी शांति मिलती है यहाँ पहुँच के, और वो यहाँ नज़र भी आ रहा है क्योंकि माता रानी की जो है यहाँ भेंटें चल रही हैं। तो ऐसे में लोग गाते हुए दरबार में ऊपर चढ़ रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि अभी हमारा लाइन बहुत लंबी है, पता नहीं कब नंबर आएगा, कब माता रानी के जो है माथा टेकेंगे। लेकिन यहाँ खुशी जो है वो इनके चेहरों पर नजर आ रही है कि दरबार में पहुँच के बस एक बार माता रानी के दर्शन कर ले ताकि उनका जो दिन है वो और उनका जो उनकी मन्नत है वो पूरी जरूर हो। तो आप देखो तस्वीरों में और जिस तरह से आपने भी कहा कि सिद्धिदात्री का दिन है, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उन 9 रूपों में आज जो माता सिद्धिदात्री का जो रूप है उसकी पूजा होती है। तो खास करके क्योंकि कन्या पूजन का समय है, दुर्गाष्टमी की बात करें या फिर महानवमी की बात करें तो आज दोनों दिन कन्या पूजन होता है। जिन लोगों के व्रत होते हैं, व्रत लोग तोड़ के यहाँ पर अपना जो है प्रसाद चढ़ाने आते हैं और वही प्रसाद फिर आगे कंजक पूजन जो है उसमें देते हैं। और उसके बाद जो जिस तरीके से बताया कि फिर अपना व्रत जब खोलते हैं तो आप यहाँ पर एक तरह का जो अगर वातावरण यहाँ बात करें तो पूरा भक्तमय वातावरण इधर नजर आ रहा है। और जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँच के अपने आप के बहुत ज्यादा खुश नसीब समझ रहे हैं और माता रानी के दरबार में जी पूजा बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम देख रहे हैं। माता मनसा माँ के दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया है और श्रद्धालुओं का भी उत्साह उनके चेहरे से ही कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो शुक्रिया, आपने हमें हमारे दर्शकों को माँ मनसा माता के दर्शन करवाए। तो आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और आज भी कन्या पूजन किया जाता है। लोग मंदिरों में जाके माँ के दर्शन करते हैं, उसके बाद अपने घरों में कन्या की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि आज आखिरी दिन सिद्धिदात्री की पूजा महिमा करने का दिन होता है।